हेलो दोस्तों, मैं शिवनाथ कुमार आपके बीच आ रहा हूँ काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। मैं कैसे काउंटिंग ऑफ फिगर मतलब किसी भी आकृति में फिगर की गणना करना है। कोई भी आकृति दिया रहेगा, उसमें कितना त्रिभुज है, कितना आयत है, कितना वृत्त है, कितना विकर्ण है, इन सब बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। फिगर की कैसे गणना करते हैं, आकृतियों की कैसे गणना करते हैं, तो हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहले जैसे त्रिभुज, हम जैसे कोई भी आकृति दे देंगे और बोलेंगे इसमें कितनी त्रिभुज है। उसके बाद दूसरा बात है, हम पूछेंगे वर्गों की संख्या कितनी है उस आकृति में। उसके बाद तीसरी बात हम लोग पूछेंगे आयतों की संख्या कितनी है उसमें। उसके बाद हम लोग पूछेंगे विकर्ण की संख्या कितनी है, विकर्ण की संख्या कितनी है उस आकृति में। उसके बाद मैं पूछूंगा कि वृत्तों की संख्या कितनी है, वृत्त सर्कल जिसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे घन और घनाभ के बारे में, घन या घनाभ के बारे में हम लोग पूछें तो मतलब यानी कि कोई कॉम्प्लेक्स आकृति दिया रहेगा और उसमें से मैं पूछूंगा कि आकृति की गणना कैसे करते हैं। तो सारी चीज का निर्माण बेसिक से ही होता है। तो बेसिक जब हम सीख जाएंगे ना तो एडवांस लेवल तक चलेंगे, ठीक है। तो हम पहले चर्चा करते हैं इसमें जो क्या कहते हैं, जो ट्रायंगल को कैसे हम लोग काउंट करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं ट्रायंगल। काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोग करेंगे त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ये बेसिक ट्रायंगल दिया रहेगा और मान लीजिए ये आकृति ऐसे करके बना देगा और पूछेगा कि बोले इसमें कितनी त्रिभुजों की संख्या है। ये एक फिगर बना दिया और पूछा इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। कुछ नहीं करना है, 1 2 3 इसको नंबरिंग कर देना है। कुल त्रिभुजों की संख्या बराबर हो जाएगा 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 यानी 2 1 3 3 3 6 यानी टोटल ट्रायंगलों की संख्या हो गया 6। कोई बोले कैसे हुआ, देखिए यहाँ एक त्रिभुज बना, यहाँ एक त्रिभुज बना 2, यहाँ एक त्रिभुज बना 3, ठीक है। अब देखिए, आप जैसे देखिए 6 इसमें है। अब देखिए समझाने के लिए हम छोटा सा लेते हैं एग्जांपल, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए एक ट्रायंगल है और मैंने इसको ऐसे कर दिया और मैं पूछ रहा हूँ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो 1 2 और मैंने बोला टोटल त्रिभुजों की संख्या 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 3। कैसे हुआ 3, देखो एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, एक एक कितना हुआ 2 और इन दोनों को मिला देंगे तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 3। अब ये इसीलिए इसका एक रूल बन गया, इसका एक ट्रिक बन गया कि जितना नंबर है उसको, जैसे कि एक बेस पर अब मान लीजिए कितना भी लाइन है, इस लाइन को 1 2 3 4 5 अब जोड़ दीजिए। टोटल त्रिभुजों की संख्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 3 3 6 6 4 10 और 5 15। टोटल त्रिभुजों की संख्या 15 हो गया। और आप लोग जानते हैं n × n + 1/2 कर लेना। देखो n कितना है 5, 5 + 1/2 कर देना, 5 1 6/2, 3 दूनी 6, 3 5 15। एक सम का फॉर्मूला ये भी होता है किसी भी तरह, ठीक है। तो इससे आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा इसको हम मिटा लेते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं त्रिभुज में ही। जैसे देखिए एक ये ट्रायंगल है और ये ऐसे है, ऐसे है, यहाँ से ऐसे कर दिया और पूछता है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखो 1 2 3 इस बेस पर काउंटिंग किए तो 6 त्रिभुज हुआ। कितना हुआ 3 2 5 1 6। अब इस बेस पर ऊपर में कीजिए 1 2 1 2 2 3 हो गया तो 6 3 9। टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी 9, ठीक है। अब देखिए जैसे ये आकृति है, ये आकृति है, ये आकृति है और इसमें पूछेगा टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहली बात इस बेस पर काउंटिंग कीजिए कितना त्रिभुज है। जब इस बेस पर त्रिभुज को काउंटिंग किए ना 2 1 3 3 6 4 10 5 15, टोटल त्रिभुज कितना हुआ 15।
अब इस बेस पर काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 15 हो जाएगा। तो 15 15 कितना हुआ, 30। यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या हो गया, 30। कितनी हो गई, 30 हो गई। फिर इसी से थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक आकृति है, ये एक आकृति है, और मैं पूछता हूँ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो बाबू घर पर आना नहीं, 1 2 3 4 5, 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15, कितना त्रिभुज हो गया, 15। यहाँ पे 15, यहाँ पे काउंटिंग करो, 1 2 3 3 3 6 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे काउंटिंग करो, 1 2 3, यहाँ भी कितना हो गया, 6। अब टोटल को जोड़ दो, 15 + 6 + 6, 15 6 21 6 27, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया, 21 हो गया। और इन्हीं बेसिक फिगर को मिला के कॉम्प्लिकेटिव फिगर बनते हैं। ठीक है, थोड़ा इससे आगे हम बढ़ते हैं, आगे आइए। और एक एग्जाम में आपको एसएससी रेलवे के एग्जाम में ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये काउंटिंग ऑफ फिगर जो है ना, बैंकिंग के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अब फिर आइए अगला स्टेप, इन्हीं बेसिक फिगर से, जैसे ये बेसिक फिगर है और ऐसा आकृति दे दे और इससे पूछे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। एक आकृति बना दिया और पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। एक आकृति ये दे दिया और इसमें पूछेगा त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, नंबरिंग कर लेना। इन सबों में जो बड़ा वाला हो, बड़ा क्या है, 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8। इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 8 है साथियों। अब यहाँ आइए, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, 8 है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 हो गया। यानी कि ये बेसिक फिगर हुआ। जैसे देखिए ये एक बेसिक फिगर है, ठीक है। अब इसमें पूछेगा त्रिभुज की संख्या टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल जाएगा। मतलब जब भी ऐसा आकृति रहेगा नंबरिंग कर लेना है और बड़े वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। साथियों बात यहीं पे नहीं रुकती है, थोड़ी और बात आगे बढ़ती है, ठीक है। देखिए आप थोड़ा आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए कि ये फिगर है और इसमें पूछा जाता है आपसे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, भाई कितनी होगी। अब हमसे कोई पूछेगा कि इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। जैसे देखिए अब अभी थोड़ा छोटा ही लेते हैं, ऐसे मान लीजिए ये ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं पूछना चाहता हूँ इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो तू लोग भाई देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, बड़ा वाला नंबर क्या है, 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8। यहाँ देख लो 1 2 3 4, 4 दूनी 8, यानी 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना बोलेगा, 16 हो जाएगा, जो कि गलत आंसर है। आपने मन के, आप तो सिर्फ आंखों से देखे हैं अपने, लेकिन मन के आंखों से देखिए। जब 2 बेसिक फिगर को एक साथ मिलाइएगा ना तो 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज का निर्माण होता है। जब 2 बेसिक फिगर को मिलाइएगा ना तो 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज का निर्माण होता है। जैसे देखिए दिखाते हैं आप, ये त्रिभुज को आप काउंट किए थे, ये त्रिभुज को, ये जो दिख रहा है इसको काउंट तो नहीं किए होंगे। एक यहाँ से बना और एक यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये दोनों को मिलाएंगे तो एक बड़ा वाला ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे तो 16 2 कितना हो गया, 18 हो गया। कहने का मतलब क्या है, जब 2 बेसिक फिगर को हम मिलाते हैं तो 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज का। अब मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किए,
अब यहाँ बताओ कितने त्रिभुज होंगे। तो वही बात, 1 2 3 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 हुआ। 1 2 3 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 हो जाएगा। यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 हो जाएगा। बाबू 8 प्लस 8 प्लस 8 ये 24 बोलेगा, लेकिन जो कि गलत आंसर है। इसको मिलाइएगा, इसको मिलाइएगा तो 2 एक्स्ट्रा यहाँ से हुआ और 2 एक्स्ट्रा यहाँ से होगा, 1 हुआ और 1 2 एक्स्ट्रा यहाँ से हुआ, तो मतलब 2 और 2 कितना हुआ 4। यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या इस आकृति में कितनी है 28 है। कितनी है 28 है। ठीक है, तो एक बार इसको आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखिए थोड़ा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। मार्कर कहाँ गया भाई? देखिए बताए है ना, ये जब भी ऐसा आकृति रहे ना तो बड़ा वाला नंबर को ले लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8, बड़ा वाला नंबर क्या 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 16 होगा। ठीक है, रोकना, कट कर दिए नहीं किया कट। छात्रों इस कक्षा के आखिरी क्वेश्चन होंगे। आप पूछता है इसमें आकृतियों की संख्या कितनी होगी, तो वही बात मैंने बताया 1 2 3 4, बड़ा वाला नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 4 दूनी 8। इसका मतलब यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी 8 हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 दूनी 8, यहाँ भी 8 हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 दूनी 8, यहाँ भी 8 हो जाएगा। 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, और तो 8 चौके कितना हो गया 32 हो गया। कितना हो गया 32 हो गया। मैंने बताया जब दो बेसिक फिगर को मिलाओगे ना तो 2 एक्स्ट्रा, आप इंडिविजुअल पार्टिकुलर सबको गिन लिए, लेकिन इस त्रिभुज को गिनना आप भूल गए। मन के आंखों से देखिए क्या ये भी त्रिभुज बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो एक ये हुआ और एक इधर देखिए, एक एक कितना हो गया 2 हो गया। कितना हो गया एक्स्ट्रा 2 हो गया। अब यहाँ आया एक्स्ट्रा 2, यहाँ 2 लिख दो। अब यहाँ आओ, इन दोनों को मिलाओगे तो फिर 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेगा, 1 और 1 कितना हुआ 2, यहाँ से भी 2 बना एक्स्ट्रा त्रिभुज। अब आइए यहाँ इन दोनों फिगर को जब मिलाइएगा तो यहाँ भी तो होगा ना, एक ये हुआ ठीक है, और एक ये भी तो एक्स्ट्रा त्रिभुज का निर्माण करेगा। तो 1 1 2, यानी 1 1 2 यहाँ भी जोड़ दो। चलिए तो आप लोग बोलिएगा 38 हुआ। लेकिन एक बात आप भूल गए हैं, जब इस फिगर को और इस फिगर को मिलाएंगे तो एक और एक्स्ट्रा त्रिभुज का निर्माण होगा। जैसे कि आप देखिए ये दिखाई देता होगा भाई, देखिए कि ये यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज का निर्माण किया कि नहीं किया। इसमें एक जोड़ दीजिए, क्या हो गया 39। तो इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी पूछेगा तो क्या बोलोगे 39। इस तरह आप क्या करिएगा काउंटिंग कर लीजिएगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर सब चीज कीजिएगा। धन्यवाद।